हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पीजीटी के कोर्स सांग कारिका। काव्य प्रकाश समाप्त हो गया है। दशम उल्लास, एक उल्लास से दशम उल्लास तक, मतलब प्रथम उल्लास से दशम उल्लास तक समाप्त हो गया है। उसको आप देख लीजिएगा। ये भी पीजीटी का ही कोर्स है, ठीक है। पीजीटी का ही कोर्स है, इसीलिए आप पीजीटी ज़्यादा, और यूजीसी भी है, ठीक। बाकी यूजीसी में नेट तो आ ही रहा है, लेकिन एलटी और टीजीटी का नहीं है, ठीक। चलिए, तो सांग कारिका हम पढ़ रहे हैं ईश्वर कृष्ण कृत। इन्होंने दो व्याख्या किया है। सांख्य तत्वकौमुदी सांग कारिका ईश्वर कृष्ण ने किया है। तत्वकौमुदी ने जो व्याख्या हुआ है इसकी आप देखेंगे तो वो जो है दूसरे राइटर किए हैं, और उनका जो है क्या कहते हैं, सांग कारिका ईश्वर कृष्ण ने किया है, साथ सांख्य तत्वकौमुदी जो है वाचस्पति मिश्र ने किया है, ठीक। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, राइट कर लीजिए। अब हम लोग जो है भाग 9 लेकर आए हैं और 32वां श्लोक। कल 31 श्लोक की चर्चा हो गई थी, आज हम 32 श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें अब देखेंगे करणम त्रयोदश विधम तद उदाहरणम तदाहरणम धारण प्रकाशक्रम कार्यम चातस्य दश धार्यम प्रकाशम च। कहने का मतलब है, आप देखिए इसमें कह रहे हैं त्रयोदशः करणम, ठीक है। करणम का मतलब जो कारण है यह त्रयोदश है। त्रयोदश विधम माने विध, त्रयो माने 3, 10 माने 10, 10 3 13, 13 विध है पूरा। 13 विधों की चरण तद उदाहरणम, हाँ तद उदाहरण, तदाहरणम सहित, उदाहरण तदाहरणम धारणम प्रकाश क्रम। प्रकाश मतलब इसको प्रकाश मतलब सामने आ रहा है। करण 13 प्रकार के हैं, वह अदान है। क्या है? अदान, अदान है और धारण है, धारण है और प्रकाश है। क्या क्या है? अदान है, प्रकाश है और धारण है। क्या है? 3 चीज़ें हैं। वही 13, यही 13 जो है 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अदान है, प्रकाश है और धारण है। प्रकाश हो गया, धारण हो गया, आदान हो गया, आदान, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं प्रकाश करने वाले आहाय आदेय जिसको कहते हैं, आहाय तद दाहाय, आ हा रे, 10 मीन 10, धा मीन धा, धा मीन प्रकार, हाँ कार्य मेन कार्य करते, तस् उनका, 10 मीन 10, धा मीन प्रकार, आहार में आहार्य करते हैं। आहार्य आदेय जिसको कहते हैं। धार्य और प्रकाश, चा यहाँ लग जाएगा धार्य, धार्यम और प्रकाशकम, प्रकाश। प्रत्येक कार्य 10 प्रकार का होता है। कहने का मतलब कह रहे हैं कार्यम च तस्य, कार्यम माने वह कार्य जो है यह 10 प्रकार का होता है, ठीक है। अब 10 कौन कौन है आप देख लीजिए। पंच आप ले लीजिए, कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। पहले ज्ञानेंद्रियां लिखना चाहिए, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तो मैंने कल बहुत बार बताया था। थोड़ा सा अगर फिर जानकारी लेना है तो फिर से ले लीजिएगा, क्योंकि कर्मेंद्रियां जो होती है 5 होती है। वाक,
वाक पाणिपाद पाद पायु उपस्थ उपस्थ, ये आपके 5 कर्मेंद्रियां हैं उपस्थ। और ज्ञानेंद्रियां क्या है? चक्षु नेत्र, चक्षु नेत्र, चक्षु नेत्र, प्राण रस, रस, प्राण रस, त्वक, शरीर। कहने का मतलब 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और एक उभय इंद्रिय मन, नहीं पहले ऊपर ले लीजिए, अहंकार ले लीजिए एक ठो, एक जो है, और एक बुद्धि ले लीजिए। यही तो है इस लाइन में। हाँ, महत ले लीजिए, महत माने बुद्धि, महत, महत मीन बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। और एक मन ले लीजिए, उभय इंद्रिय मन, 5 5 10 10 3 13 हो गया। ठीक, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रयोदश विधम तदाहरणम। 13 विधि हैं भैया, इसमें लिखा नहीं गया है आपके, लेकिन आपका 13 विधि हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए पेज नंबर 258। 11 इंद्रिय बुद्धि अहंकार, इंद्रिय, इंद्रिय बुद्धि अहंकार, ये 13 हैं आपके। ठीक है, और करण षड्विधि के साधकतम कारण विशेष होता है, अर्थात इसी से पूरा जो है कार्यवत होते हैं, और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, 11 तो आपकी इंद्रियां हो गई, एक कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, एक मन भी इंद्रिय ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वेदांत के अनुसार 6 भाग हैं, और सांख्य के अनुसार 13 भाग हैं। ये भी लिख लीजिए, ये जो 13 भाग हैं, लेकिन वेदांत के अनुसार देखेंगे, वेदांत के अनुसार 6 भाग हैं, लेकिन यही सांख्य के अनुसार आप देखा जाए, सांख्य के अनुसार आपके 13 भाग हैं। ठीक है, आप मान के चलिए। चलिए अगला श्लोक है, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसी प्रकार से लिए चलेंगे आगे हम। हाँ, चलिए अगला श्लोक की तरफ चलते हैं। 33 है। ठीक है, 33। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अंतःकरणम त्रिविधम दधा बाह्या त्रयस्थ विषयाख्याम। विषयाख्याम में ख्याम में जानना चाहिए। सांप्रत कालम बाह्य त्रिकालम अभ्यांतरम करणम। ठीक, बहुत सरल है, आप लोग देख लीजिएगा। अंतःकरणम माने होता अंदर की बीमारी, बीमारी नहीं है, अंतःकरण। अब अंतःकरण देख लीजिए, अंतःकरण, अंतःकरणम कर रहे हैं त्रिविधम, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार के कौन है जानते हैं? अब इसमें जोड़ लीजिए, एक मन ले लीजिए, मन बुद्धि प्लस अहंकार, अहंकार,
एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है। 3 हो गया। अंतःकरणम 3 प्रकार के होते हैं। और 10 बाह्य। बाह्य मीन बाहरी, बाहरी 10 माने 10। त्रिविधम माने 3। अंतःकरण मीन अंदर। त्रियश विषय ख्यामः, त्रियश माने 3 विषयों की ओर ख्यान जानना चाहिए। ठीक है। संप्रत काल माने इस समय। वाह्य माने बाहरी जो त्रिकाल है। अभ्यंतर मीन बाहरी, वाह्य मीन बाहरी, त्रिकाल मीन तीनों कालों के, हाँ, भूत वर्तमान भविष्य जो भी है। अभ्यंतरम कारणम, कारणम मीन सबके कारण है। कौन कारण है? अंतःकरण 3 प्रकार का होता है। इन तीनों अंतःकरणों के विषयों में, इन तीनों अंतःकरणों के विषय में, कहाँ गए? तीनों अंतःकरणों के विषय में उपस्थित करने वाले बाह्य, उपस्थित करने वाले बाह्य मीन बाहरी 10 प्रकार के हैं। और बाह्य अंतःकरण, जो बाह्य अंतःकरण है, तब संप्रत माने वर्तमान काल, इस समय का काल विषयक होते हैं। अंतःकरण त्रिकाल विषयक होता है। जो अंतःकरण है त्रिकाल विषयक होता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताता है। ठीक है। वही तो कह रहे हैं, अंतःकरण 3 प्रकार का होता है। इन तीनों में अंतःकरण के विषयों में उपस्थित होने वाले बाह्यकरण, बाह्य मीन बाहरी, बाह्य अंतःकरण, बाह्य मीन जान ही रहे हैं बाहरी। जो बाह्य हैं अंतःकरणों में, बाह्यकरण 10 प्रकार के होते हैं। बाह्य कितने हैं? 10 प्रकार के हैं। 10 लिख लो भैया, फाड़ दे। बाह्य जान लीजिए, 5 कर्मेंद्रियां ले लीजिए। कर्मेंद्रियां अभी लिखे थे। अब 5 ज्ञानेंद्रियां ले लीजिए। ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक उभय इंद्रिय मन मान लीजिए है, इसमें आपका शामिल हो गया। आपको उसी की विवेचना कर रहे हैं पिछले श्लोक का। एक कह रहे हैं अंतःकरण त्रिविधम होता है, 3 प्रकार का होता है। 10 बाहरे, बाहरी वाला 10, ये दोनों मिल करके क्या होता है? एक विषय ख्यान करते हैं। और संप्रत माने इस समय काल के जो बाहरी होता है, बाहरी जो होता है, यह कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है त्रिकाल अभ्यंतरम, त्रिकाल माने तीनों कालों के विषय में, अभ्यंतर मीन अंतःकरण के द्वारा, करणम मीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीनों कालों के विषय, भूत वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का यह क्या करते हैं? जानते हैं। अंतःकरण बुद्धि मन अहंकार, ये 3 भेद हैं। ठीक है। अंतःकरणों के यह प्रस्तुत में, अर्थात संबंधों में अभिमान, विषय, साधन, आलोचना। हाँ, एक और काम की बातें आप लोग लिख लीजिए। ई मन बुआक है। ठीक है। ई मन बुआ का है, गीता के अनुसार, गीता के अनुसार। ठीक है। ई से ले लीजिए इंद्रिय, म से मन, बू से बुद्धि। ठीक है। अहंकार नहीं रहता वहाँ। चलिए ठीक है। बुद्धि, अहंकार, मन यह विषयों के होने वाले, अपने अपने निश्चयों का अभिमान करने वाले
चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इसमें तो क्लियर हो गया है सब बातें, ठीक है। चलिए 34 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर देखना हो तो देख लीजिए इसे। बुद्धि इंद्रियाण तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। कहने का मतलब जो बुद्धि इंद्रियाण है तेषाम, ये सब मिलकर 5 विशेष और विशेष विशेषाणि। कहने का मतलब 10 बाह्य और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये आपका 5 इंद्रियाँ हो गई, संवृत्त और सूक्ष्म प्रवृत्त होती है कहने का मतलब। और ज्ञानेंद्रियाँ वाक इंद्रिय स्थूल के विषय में होती है, और चारों इंद्रियों में स्थूल पंचवायु, ये सब पाया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप 35 श्लोक की तरफ चलेंगे, तब 36 श्लोक की तरफ चलेंगे। देखिए 35 श्लोक है। सा अंतःकरणाः, सा मीन सा वह, अंतःकरण मीन अंतःकरण, और बुद्धि जो अंतःकरण की हमारी बुद्धि है, ठीक है, उसी के विषय सर्व विषयायाम व गाहते यस्मात्, और विषयों के गाहते माने जानते हैं, और यस्मात् माने जिसके। तस्म त्रिविधम, यह 3 प्रकार का होता है, विधम माने प्रकार होता है। करणम द्वार द्वाराणि शेषानि। अब द्वार क्या है, द्वाराणि क्या है? द्वार ही है प्रधान, जैसे है कोई चीज़ का प्रधान अप्रधान है। कह रहे हैं अंतःकरण को विषय मन बुद्धि अहंकार सभी विषयों में अंतःकरण के अन्य साधन मात्र जानते हैं। द्वार का अर्थ है प्रधान, और शेष का अर्थ है बाह्य इंद्रिय। द्वार का अर्थ है, लिख लीजिए, द्वार मीन प्रधान, ठीक है। और द्वाराणि का मतलब है, द्वाराणि का मतलब है अप्रधान, अप्रधान, ये आपका हो जाएगा। और बाकी इस श्लोक में कुछ नहीं है। चलिए 36 भी देख लीजिए। हाँ, इसको नहीं लिखे हैं। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। चलिए एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणता गुण विशेषः कुत्स्नम पुरुषार्थ प्रकाशस्य बुद्धो प्रेक्षन्ते। कह रहे हैं एते प्रदीप कल्पा, यही एक कल्प जो है परस्पर माने एक दूसरे के विलक्षण हो जाते हैं, गुण विशेष के द्वारा कृष्ण पुरुषार्थ के द्वारा प्रकाश में आते हैं, और बुद्धि प्रक्षण गुण के विशिष्ट विकार परस्पर में एक दूसरे के मन अहंकार वाह्य, ये सब प्रदीप के समान हैं, और समस्त पुरुषार्थ ही प्रकाशित बुद्धि के समर्थित कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे सब पढ़ते चलें। सैंतीस जान रहे हैं, थोड़ा सा है, पेज नंबर आप देखेंगे 267, 76, 67। सर्वम प्रयुक्तम भोगम यस्मात् पुरुषस्य साधनयत् बुद्धि सैवं च विशिष्ट विनष्ट पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। एक कह रहे हैं पुरुष सूक्ष्म, पुरुष सूक्ष्म है, बुद्धि विषयों के होने वाले से बुद्धि पुरुष को भोग की बुद्धि संपादित करती है, और वह सूक्ष्म भेदों को प्रकट करती है, ठीक है। यह बुद्धि क्या करती है? यह बुद्धि साधन है हमारा, यह बुद्धि और सूक्ष्म से असूक्ष्म की तरफ यह प्रकट करती है, कहने मतलब, ठीक है। चलिए अगले श्लोक में है 38 थोड़ा सा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है।
हाँ, चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। 38 ये भी उसी का आगे वर्णन किया गया है। जैसे आपको बता दें, बुद्धि की बात हो गई है। अब प्रकृति और पुरुष क्या होता है? बुद्धि होता है। बुद्धि मतलब महत निकलता है। अब महत से क्या होता है? अहंकार होता है। वह अहंकार से क्या होता है? पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच महाभूत और एक उभय इंद्रिय मन, इस टाइप है। और पंच महाभूत पंच तन्मात्राएँ से पंच महाभूत आता है। ठीक, तो हमने जो है महत और बुद्धि और 5 5 10 कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, 5 5 10 10 2 12 एक उभयेंद्रिय मन की चर्चा इतना कर दिए हैं। कौन बचा है? पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएँ, यही 5 5 बचे हैं, वही इस श्लोक में है। ठीक है, अब इतना आप समझ लीजिए। तन्मात्रण विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, पंच पंचभ्य 5 5 होते हैं। कहने का मतलब एते स्मृता विशेषा शांता घोराश मूढ़ा। तन मात्राएँ जो होती है विशेषस्तेभ्यो भूतानि, भूतान में पाए जाते हैं या हैं। कौन है? पंच तन मात्राएँ जो है, देखिए पंच तन मात्रण विशेषो हस्तेभ्यो भूतानि तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य, पंच पंचभ्य है और ज़्यादा नहीं है। कौन है? पहले तो आप तन्मात्रण देख लीजिए, तब विशेषतेभ्यो भूतान, भूत भविष्य वर्तमान और आते नहीं है। इसमें दूसरा भूत है। कौन भूत है? इसमें है, देखो, हाँ, पंचभूत यही है। 5 भूत उत्पन्न होते हैं आकाश आदि से। 5 भूत उत्पन्न विशेष स्थूल कहे जाते हैं, सुखात्मक और दुखात्मक, मोहात्मक, ये आपके हैं। अब सबसे पहले पंच तन्मात्र देख लीजिए। पंच तन मात्राएँ जान लीजिए। तन मात्राएँ, तन मात्राएँ, ठीक है। पंच तन मात्राएँ क्या है? अब आपको बता दे, पंच तन मात्राएँ हैं रूप रस गंध। इसके पहले शब्द ले लीजिए। शब्द, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, स्पर्श, यह 5 हैं। और पंच महाभूत ले लीजिए, यही दोनों की चर्चा ही है। पंच महाभूत, पंच महाभूत देखिए, आकाश तेज जल 5 है। आकाश तेज जल, आकाश तेज जल, पृथ्वी वायु, ये आपके क्या हैं? पंच महाभूत हैं। ये आपके पंच तन्मात्राएँ हैं। बात समझ में आ गया होगा। यही कह रहे हैं पंच तन्मात्राएँ विशेषतभ्यो भूतान माने भूत, भूतान यही भूत भविष्य वर्तमान, जो हमारा यह रूप रस गंध, ये पंच पंचभ्य, पंच हैं और पंचभ्य हैं। और भी भ्या करके चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में आता है। अब आप क्या ग्रहण करेंगे वो आप जानिए। पंचमीन पर भूतान प्रथमा का बहुवचन है। इसको भी अस्तभ्यो मतलब होता है। यहाँ यो हो गया है, अस्तभ्यो है, कहने का मतलब वो आपका हो जाएगा क्या? हस्यस विसर्ग का हो गया है, बात अलग है। तो यहाँ षष्ठी और सप्तमी दो वचन की बातें करते हैं। ते मीन ये सब, अस्मृता मीन याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? अस्मृता
विशेष माने विशेष रूप से शांत घोराश्च तमूढ़ा, शांत घोरश के घोर के लिए हम लोग को याद दिलाते हैं। शांत क्या है? विशेष स्थूल कहे जाते हैं, ये 5 भूत उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक तीनों देख लीजिए। सुखात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक, मोहात्मक 3 हैं। सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक। यह विशेष स्थूल, ये तो स्थूल है, और उसके बाद तीन प्रकार का स्थूल होते हैं, ये भी देख लीजिए। 3 प्रकार का स्थूल, 3 प्रकार का जो स्थूल मीन सूक्ष्म है। स्मृता विशेष शांता घोराश्च मूढ़ा। स्थूल, स्थूल 3 प्रकार के, 3 प्रकार के स्थूल। अब देखिए कौन कौन है। माता पिता स्थूल है, माता पिता बराबर स्थूल। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत ये भी के स्थूल के विषय में आते हैं, स्थूल हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यह वो नित्य स्थूल होती है। होती है, ठीक है। ये आपके स्थूल हैं 3 चीज। चलिए थोड़ा सा और डेफिनेशन देख लीजिए। 271 पेज के नीचे श्लोक 38 है, उसी के नीचे आप देखेंगे। अविशेषानुक्ता विशेषान्वक्तम उत्पत्ति में उत्पत्तिस आहम और तेभ्यो भूतानि ते इन तेभ्य तन्मात्राएँ, ठीक। विशेषहीन तन्मात्राओं को ज्ञान करने के लिए वह 3, 4, 5 तन्मात्राओं को आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब क्या है? पंचमहाभूत हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। पेज नंबर 39, श्लोक नंबर, पेज नंबर 273 और श्लोक नंबर 39, 39वां श्लोक है। चलिए अब इसमें माता पिता के विषय में बताया गया है, और इसमें 18 तत्वों के विषय में बताया गया है। एक बार तो 11 अलग कर दिए, फिर 10 अलग कर दिए। हाँ, 11 का मतलब जान रहे हैं ना, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक उभयेंद्रिय मन ले लिए हैं, नहीं, और 2 13 कर दिए थे, और एक अहंकार, एक बुद्धि, 3 और 13 कर दिए थे। और एक पंच महाभूत, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएँ अलग कर दिए थे, ठीक। 10 का अलग कर दिए थे, 13 का अलग कर दिए, 13, 10, 23, 2, 25। फिर आप कह रहे हैं नहीं, यह माता पिता के विषय में है। यह श्लोक जो है फिर वही 18 इंद्रियों के विषय में बात कर रहे हैं। कौन कौन है? पंच कर्मेंद्रियाँ रहेगी, पंच ज्ञानेंद्रियाँ रहेगी, पंच महाभूत रहेंगे, नहीं, पंच तन्मात्राएँ रहेगी। 5 तिहाई 15 हो गया। हाँ, 5 तिहाई 15, 18 की बात करना है। एक उभय इंद्रिय मन हो गया, एक अहंकार हो गया, एक बुद्धि हो गया, ठीक है। 18 हो गया ना। लेकिन कह रहे हैं जो है कौन वेदांत सार जो है 17 को मानते हैं। सिस्टम सब यही रहेगा, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 जो है महाभूत रहेगा, तन्मात्राएँ 5,
पांतीय 15, एक उभय इंद्रिय मन और एक महत्मीन बुद्धि रहेगा। पांतीय 15 2 17। और लेकिन एक अहंकार नहीं रहता है, वेदांत के अनुसार, जान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मः मातः पितज्जाः सह प्रभूते त्रिधा विशेषः शिवमीन जानना चाहिए, शिवमीन हो। सूक्ष्मस्य तेषां नियता माता पितज्जा निवर्तते, मतलब 3 माता मानते हैं, 3 पिता मानते हैं। सूक्ष्म माने इस सूक्ष्म शरीर के अंदर माता पितज्जा, सह मीन साथ में, प्रभुते त्रिधा मीन 3 प्रकार के विशेष शिव मीन हो। असूक्ष्म तेषाम नियताम, हमेशा इस सूक्ष्म शरीर में नियत मीन हमेशा, माता पितज्ञा निवर्तनते, निवर्तनते मीन माना जाता। इसी माता पितम 3 इधर और इसी माता पितम 3 इधर, 6 हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले माता का ले लीजिए और पिता का। मारत, मारत ये आपका क्लू है, मारत है। इसमें मारत में मांस ले लीजिए, मांस, रक्त और त्वचा से त्वचा, यही 3 आता है माता में। लेकिन पिता में, पितम क्या क्या आता है? इस सूक्ष्म शरीर में माता जो है मारत हो गया है, पिता है जो है मांस, रक्त और त्वचा हो गया, और नसें, हड्डियां, मज्जा। नसें, नसें, हड्डियां, मज्जा, नसें, हड्डियां, मज्जे। ठीक है, चाहे आप कुछ ऐसे और क्ल्यू बना लीजिएगा इसका भी, ठीक है। हाँ, मारत अमन, पिता का अमन ले लीजिए, तभी तो कह रहे हैं मिल नहीं रहा है। मारत अमन, मारत अमन, अमन मारत, ठीक। अमन से ले लीजिए आमन, अस्थि, मज्जा, नस, अस्थि, अस्थि हो गया, हड्डी में अस्थि, अस्थि, मज्जा, नस, नसें जो हैं, आ से अस्थि, म से मज्जा, न से नस। यहाँ म से मा, र, त ऐसे कर दीजिए, ठीक है। त्वचा, यही भैया 3 है, और ज़्यादा क्या विश्लेषण करूं। यही 3 सूक्ष्म शरीर माताजा, माताजे माने उत्पन्न होता है। सा मीन साथ में, प्रभुते त्रिधा, त्रिधा मीन 3 प्रकार के विशेष माने, विशेष माने हो, ठीक है। सूक्ष्म तेषाम, सूक्ष्म तेषाम माने यही सब, नियत मीन हमेशा रूप में, माता पितज्जा निवर्तनते, निवर्तनते मीन माना जाता है। माता में मारत ले लीजिए, मांस, रक्त, त्वचा हो गया। अब पिता में अमन ले लीजिए, नशे, हड्डियां, मज्जा, मज्जा, पज्जा, पिज्जा। तो यहाँ आप ले लीजिएगा, ये एक क्ल्यू के माध्यम से इधर जान लीजिएगा, नहीं तो वही वाला जानो। अस्थि, मज्जा, नसे, अस्थि माने वैसे होता हड्डी, अस्त्र रोग विशेषज्ञ, मज्जा मीन जान रहे, मज्जा, नसे मीन नसे, ठीक है। चाहे इसको बात दोनों सब सही है, ये क्ल्यू के माध्यम से है बस।
अमन मारत हो गया, माता पिता का सिस्टम हो गया ना, कैसे सूक्ष्म होते हैं कैसे नहीं होते हैं। चलिए भैया, इसमें आपको जान लीजिए वही 18 तत्वों का निरूपण करना है जो मैंने बताया है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, पंक्ति 15 हो गया। अब पंच तन्मात्राएं में 3 एक उभय इंद्रिय में 16 हो गया, एक अहंकार हो गया 17 हो गया, महात्मा बुद्धि 18 हो गया। लेकिन वेदांत सार नहीं मानता। क्या नहीं मानता? एक को नहीं मानता, नहीं, अहंकार नहीं मानता। चलो हम ऐसे लिखेंगे भैया, हमारा सिस्टम दूसरा है, आपको पूरी निचोड़ से एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपको ऊपर है क्या करते हैं, उसके बाद लिखते हैं, कोई से पढ़ के छोड़ देते हैं। पूर्वोत पंचम शक्तम नियत महादादि सूक्ष्म पर्यंतम संस्कृति निरूप भोगम भावैर विधि वासितम लिंगम। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, पूर्वोत्तम मीन पहले ही कहा गया, पंच माने पंचम, शक्त नियत माने नियत रूप से है। कौन नियत रूप से है? पंचम माने तो 5 जनते ही, महद आदि, महद माने महद से शुरू हुआ, महद माने बुद्धि, और अहंकार माने अहंकार, उससे उत्पन्न हो रहा है सूक्ष्म पर्यंतम। सूक्ष्म माने छोटे छोटे भी, जैसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 महाभूत, ये सब उसी आइटम से निकल रहे हैं। संस्कृत निरूपोगम भावेर विधि वास्तम लिंगम, यह सब लिंग के भेद हैं, निरूपण किया जाता है। चलिए अब सबसे पहले क्या देखेंगे, 18 तत्वों का ले लीजिए। 18 वही तो कई बार हुआ, 18 तत्व। अठारह तत्वों का यहां हम लिख भी सकते हैं। 18 तत्व तो है भैया, लेकिन 18 क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां, देखो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, एक मन, हर बुद्धि, अहंकार एक ठो, ठीक है। 18 तत्वों के विवेचन हो गया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, एक मन, बुद्धि, अहंकार, एक बुद्धि। सूक्ष्म शरीर का 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जान लीजिए सांख्य के अनुसार है, के अनुसार। वेदांत अगर लिखना हो तो वेदांत लिख लीजिए, वेदांत के अनुसार। वेदांत के अनुसार 17 है भैया बाबू, 17 तत्वों का निरूपण किया गया है। अब यहाँ फिर लिखिए 5 कर्मेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, तन मात्राएं, एक उभय इंद्रिय मन, नहीं बुद्धि ले लीजिए, बुद्धि शुरू से चलिए बुद्धि से, बुद्धि अहंकार नहीं है, आप मन ले लीजिए, बस हो गया, समझ में आ गया होगा। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 15, 15 2 17 हो गया ना। इसी को निरूपण किया गया है इसमें। इस सांग के अनुसार है, वेदांत का नहीं तो 17 कहाँ से आएगा वह, ये 17 आएगा वेदांत से, यहाँ से नहीं है। आपको आइडिया बता रहा हूँ, जैसे कि दोनों मिला के पढ़ेंगे तब जा क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि एक बार रटो, पूरा रटते रटते सवेर कर दो, एक ठो नहीं, ठीक है। पूर्वोत पंचम, पूर्व माने पहले, पंचम मीन 5, शक्तम माने शक्त, नियत माने नियत प्रकार से। पहले जो है पहले पूर्वोर में ही बता दिए, नियत रूप में हमेशा महातादि, जान लीजिए महातादि सूक्ष्म प्रयत्न माने जाते हैं। सूक्ष्म मीन सूक्ष्म दबाव से है। संस्कृत निरूप भोगम वैरेर विधि वासितम लिंगम, यह सब लिंग के विषय में बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। 40 श्लोक तक हो गया है। अगले टर्न पर फिर मिलते हैं, हम 41 श्लोक लेकर आएंगे और आप लोग विवेचना होगी। 41 कोशिश करेंगे 10 श्लोक का निरूपण हो जाए कल भी। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा। महारत और पिता, महारत मतलब, पिता का मतलब होता है महारत, मांस रक्त त्वचा, ये पाए जाते 3 इसमें हैं, ऊपर में मान लीजिए, और 3 ऊपर में हो गया, 3 नीचे में, 6 हैं जान लीजिए, और 3 3 6 इधर भी है। 6 तत्वों का निरूपण है, ठीक है। 3 माता कैसे ले लीजिए, 3 पिता का, उसके बाद ये आपका उल्ट 3 माता 3 पिता हो गया, और पूर्वोत्तर पंच महाशक्तम नियतम महादादि, महादादि मैंने महत आदि, जैसे यह है आपका महत आदि पर्यंतम, संसरत निरूप भोगम, इसी प्रकार से जो है संसन रूपम भोगम, भावेर विधि वासितम लिंगम। हम लोग भावेर मीन भविष्य में, विधि मीन बताया गया, वासितम मीन निवास करते हैं, लिंगम माने लिंग में। यह लोग लगभग निवास करते हैं कहाँ, वासितम द भावे। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिए, लिखते चलिए। शॉर्टकट नोट्स है जान लीजिए, ये रामबाण आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। इसीलिए आप इसकी कीमत समझिए भैया। आप नोट्स लिखते चलिए, राइट करते चलिए, भगा वीडियो मत देखिए। बहुत काम की बात बता रहा हूँ जान लीजिए। इतने श्लोकों में 60 काम जो आपके हैं निचोड़ एकदम कर दे रहा हूँ मुट्ठी में, और तुरंत खा लीजिए इसको, तुरंत जान लीजिए। और तुरंत इसमें क्या करना है आपको, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, बना लीजिए, जैसे जैसे रोज़ पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे लिखते चलिए, आपका पक्का हो जाएगा जान लीजिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें जब पहले थोड़ा पढ़े रहोगे, इम्पोर्टेंट बातों पर हम भी चर्चा कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा बताइए। हमेशा इम्पोर्टेंट बातें आप लिखेंगे, जितनी इम्पोर्टेंट इसमें है, जितने श्लोक लिखिए या न लिखिए, श्लोक नंबर लिख करके उसकी व्याख्या जरूर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें इस क्लास में, हाँ। और लाइव क्लासे में जो है 35 जो है 9 ओपन होता है 9 बजे, और आप लोग इसे
देखते रहें और लाइक करते रहें। लाइक, शेयर और कमेंट सब लोग करिए। और जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, वो अवश्य कर दीजिए भैया, क्योंकि इतना बड़ा पीजीटी कोर्स है, मैं भी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। आप नहीं कुछ कर रहे हो तो मेरे लिए एक तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है। हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग पढ़िए लिखिए, ये सब आप देखेंगे, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हमारे हिसाब से तो सूक्ष्म सूक्ष्म धन तेषाम, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, नियत माता पितज्जा, पितृजा, पित माने पिता, जा माने जा से उत्पन्न होने, इन दोनों के उत्पन्न से यह हुदा है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।